ऐसा क्या हुआ कि मेयर को प्रेस में आकर, मीडिया के सामने आकर ये बोलना पड़ा कि हमारे पास जो है मशीनरी नहीं है। और नाज़रीन आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस मौजू और इस मुद्दे पे बात करने के लिए माजिद हैदरी, जिन्होंने काफी बार काफी चीजों को तनकीद का निशाना बनाया है। माजिद हैदरी के बारे में बताया जाता है कि ये उन मुद्दों पे बोलना चाहते हैं, उन मौजू पे बात करना चाहते हैं जो 70 सालों से जिन पे हम लब कुशाई नहीं कर पाए, और आज उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, जिस मौजू पे उन्होंने लिखा है, वो काफी अहम है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल की बात करें तो एसएमसी हमेशा शह सुर्खियों में रहा है, और माजिद हैदरी ने ऐसा ही एक मुद्दा उठाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। आज वो माजिद हैदरी साहब बताएंगे। हैदरी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो आपने कहा कि अपनी पार्टी और एसएमसी के बीच में एक प्यार और मोहब्बत हो चुकी है और एक फिक्स मैच हुआ है, ये फिक्स मैच जरा हमें समझाइए, जिस पर काफी लोग भी बात कर रहे हैं। जी तारिक साहब, आपने सही कहा, ये एक फिक्स मैच और पर्दादारी कुछ तो है, जिसकी पर्दादारी है ये हकीकत है, क्योंकि पर्दाफाश करने की जरूरत है अवाम के सामने कि किस तरीके से प्री प्लान, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी की गई और पूरे के पूरे कश्मीर को यरगमाल बनाया गया श्रीनगर के थ्रू, कि बर्फ हटाई नहीं गई। और उसमें कॉन्स्पिरेसी क्या थी, उसके सबूत सामने है, जो कहते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। जो इनके अपनी पार्टी के जो मेयर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, एक रात उससे पहले उसी चीज का एसएमसी ने एक हैंड आउट इजरा किया और उसमें लिखा जी हम लोग बर्फ इसलिए नहीं हटा पाए क्योंकि इसमें एक मैथमेटिकल इशू। अब देखिए लफ्ज क्या उन्होंने इसमें, पता है इसमें मैथमेटिकल इशू है, हमारे पास उतना जो वो फिगर्स हैं अपनी मशीनरी के उतने नहीं है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इसमें मैथ्स की जरूरत नहीं, इसमें कॉमन सेंस की जरूरत थी। अपनी पार्टी इसमें लोगों को बताना चाहती है जी आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर ऑल मल्टीप्लाइड बाय 0। लोगों को कॉमन सेंस है कि पिछले हमेशा सदियों से बर्फ पड़ती आई है, पिछले 70 सालों में भी बर्फ पड़ती थी, पिछले 30 सालों में भी बर्फ पड़ती थी और हर साल बर्फ हटाई जाती थी। इस दफा बर्फ ना हटाने की साजिश करके ये दिखाना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि जी हम हर साल बर्फ अब की बार इसे नहीं हटा पाएंगे क्योंकि हमारा मल्टी करोड़ आपने प्रोजेक्ट पास नहीं किया है सरकार ने, वो आगे नहीं बढ़ा है, तो आपने पूरे के पूरे यहाँ के अवाम को यरगमाल बनाया। और किस तरीके का यरगमाल बनाया मैं आपको बताता हूँ। हम लोग पीरबाग इलाके में रहते हैं, हमारे पड़ोस में एक क्रिटिकली एलिंग कैंसर पेशेंट, उसको फाइनली मोहल्ले वाले कंधे पर उठा के आधे रास्ते में फिर गाड़ी को उन्होंने धक्का दिया लोगों ने बर्फ पर से, क्योंकि सड़क साफ नहीं की गई। ये हम बात कर रहे हैं उस इलाके की जो पीएचक्यू से सिर्फ आधा मील दूर है। तो इस तरीके की साजिश है। तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी हमने देखा हुआ एक सिख भाई का जनाजा था आलूचा बाग एरिया में, उनको कितनी तकलीफ हुई। ऐसे हजारा केसेस हैं। हमारे कश्मीर में 9000 से ज्यादा डायलिसिस के केसेस हैं, जिनको हर रोज 9000 लोगों को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है अस्पताल में, डायलिसिस सेंटर्स पे। कितना इन्होंने प्रॉब्लम में डाला सिर्फ एक मल्टी करोड़ डील के लिए। इन्होंने वो 40 कुछ गाड़ियां वगैरह खरीदनी, और किस जगह के लिए खरीदनी है? श्रीनगर जैसे कंजेस्टेड, श्रीनगर इज अ कंजेस्टेड सिटी, ये प्लान्ड सिटी नहीं है, आपकी चंडीगढ़ नहीं, आपने गाड़ी चलानी है। आपके नौहट्टा की गली में, बटमालू की गली में कैसे वो आपके वो स्नो ट्रक क्लियरेंस ट्रक जाएंगे? एसएमसी का तो काम ही है कि उनने अपने भाई जैसे वो जेसीबी से उठाते हैं, बाकी चीजों और बेलचे से बर्फ उठाते हैं। अब ये अपनी पार्टी कॉर्पोरेट किसी इसको फायदा देने के लिए ये भी कहती है बेलचे से जो बर्फ उठाना है वो नजाकत हटाने के बराबर है। अपनी पार्टी ने कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद की है। क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग, आप नजाकत और बर्फ जैसी रहमत को आप एक तरह देखते हैं और आप पूरे के पूरे कश्मीर के अवाम को यरगमाल बनाते हैं एक अपने मल्टी करोड़ बिजनेस डील के लिए? ये तो निहायत ही शर्म की। आज तक ऐसा बुखारी साहब, मैंने जैसा आपने, मैं आपको हर एक को बता रहा हूँ ये कि अल्ताफ बुखारी साहब हमेशा कहते हैं जी मैं 70 साल की सियासत नहीं चलाऊंगा। तो अल्ताफ बुखारी साहब ने बिल्कुल 70 साल की सियासत नहीं चलाई। 70 साल से जैसे जैसे सियासतदान थे, लेकिन वो सड़कें तो बर्फ के बाद साफ करते थे। इन्होंने तो सड़क ही साफ नहीं की कि पहले बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हमारा कर दो जी, तब ये हम आप बर्फ साफ करेंगे। माजिद साहब, मैं माफी माजिद साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जब हम जुनैद मत्तू की प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्कैन करते हैं तो 3-4 बातें सामने आती है। पहली बात वो कहते हैं कि हमारे पास मशीनरी नहीं है। ये सही बात है कि इससे ज्यादा बर्फबारी होती थी, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी, तब भी सड़कें साफ होती थी। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो बेलचों से बर्फ हटाते हैं, तो गलियों में तो बेलचे ही से जो लोग हैं इनके एसएमसी के वही तो उठाएंगे, गाड़ी तो अंदर नहीं जाएगी। तीसरा बड़ा अहम है, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्कैन अगर करते हैं तो उन्होंने लास्ट में जो है
لیفٹیننٹ گورنر سے گزارش کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ پروو کرنا چاہتے تھے حکومت کی وقت کی حکومت سے کہنا دیکھیے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ایس ایم سی بڑی غریب ہے, لاچار ہے, 70 سال میں جو پیچھے تھا وہ ہو گیا ہے, لیکن اب ہمیں یہ چیزیں دیجیے اور اس کے لیے ہم نے میچ بھی فکس کر رکھا, کیونکہ گورنر صاحب تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس مشینری ہے یا نہیں ہے, وہ تو فنڈز دے سکتے ہیں جس طرح وہ دے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ان پر بھی جو ہے وہ ایک ہاتھ ڈالنے کی کوشش کری تاکہ گورنر صاحب یہ سمجھے نہیں پرابلم ہے, ایشو ہے, اور یہ مشینیں منگوائی جائے اور بعد میں آپس میں جو ہے جو بھی کمیشن ہوگا وہ بانٹا جائے؟ جی طارق صاحب, آپ نے بہت ہی صحیح انالیسز اس بات کا کیا. آپ کی اس بات پہ تعریف ہونی چاہیے کہ آپ نے کیسا انالیسز ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کا کیا, اور میں آپ کو اس پہ بتا دوں یہ کیوں کیا گیا. کیونکہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا صاحب جو ہیں وہ بائی کوالیفیکیشن انجینئر ہیں, ہی از بی ٹیک, ہی از ایم ٹیک, وہ اسٹیٹسٹکس زیادہ سمجھتے ہیں. تو ایس ایم سی نے جو کارڈ پہلے دن کھیلا, جو ایک دن پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ نکالی, وہی وہ اس میں سب سے پہلے دیکھنا چاہتے تھے کہ میڈیا اس کو کیسے انٹرپریٹ کرے گا. اب کیونکہ ہم بدقسمتی سے اس ٹائم انٹرپریٹ کرنا بھول گئے, کیا ہوا کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے کیا کہنا چاہ رہے, تو انہوں نے سب سے پہلے ہینڈ آؤٹ نکال کے ٹیسٹ کیا لوگوں کا سینٹیمنٹ کیسا رہے گا. دوسرے دن انہوں نے پریس کانفرنس دے کر کے میتھس کے فگر دے کر کے ساتھ میں گراؤنڈ سچویشن دکھانا چاہیے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو, کہ دیکھیے یہ اب ہمارے میتھ کے اسٹیٹسٹکس ہیں, ہمارے پاس اتنی کم مشینیں, ہمیں اتنی اور زیادہ کروڑ روپے خرچ کرنے ہیں مشینوں پہ, وہ بھی اس شہر کے لیے جہاں وہ مشینیں چلیں گی نہیں. تو یہ ایک بہت ہی ڈیپ روٹڈ کانسپریسی تھی. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ کانسپریسی سے کشمیری عوام جو آلریڈی پریشان ہے ان کو اور زیادہ پریشانی میں ڈالا گیا, صرف ایک ملٹی کروڑ ڈیل کے لیے. ارے سیاستدانوں نے 70 سالوں سے تو کروڑوں روپے کمائے ہیں, لیکن ایسا بھی یرغمال نہیں کبھی بنایا جو انہوں نے بنایا اس ایک چھوٹی ملٹی کروڑ ڈیل کے لیے, اور گورنر صاحب کو مس انٹرپریٹ کرنے کے لیے چیزیں. ماجد صاحب اور ایک ہمارے پرابلم ہے. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جہاں تک ہم اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ میئر جب میئر بنے جنید مٹو تو ہم نے خود دیکھا کہ ان کو مالائی پہنائی گئی کس طرح سے, اور جو باتیں گردش کر رہی تھی کہ جب وہ میئر بنے تو کافی چیزیں آپس میں ہوئی ہے, اور وہ چیزیں جو ہے نکالنے کے لیے, وہ فنڈنگ پوری کرنے کے لیے, وہ پیسہ پورا کرنے کے لیے, کیا یہ چیزیں اب آگے بھی ہوں گی؟ آپ میرا سوال سمجھ رہے ہوں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. جی میں بالکل آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں. پارٹی کے کافی سارے خرچے ہوتے ہیں, خرچے ہوئے بھی ہوں گے, ہم نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا, کافی سارا خرچہ ہوا ہوگا, لیکن اس کا مطلب تو نہیں بنتا نا کہ آپ ایک مظلوم ایک قوم کو, ایک آپ غریب قوم کو آپ یرغمال بنا دیں, وہ بھی برف جیسی صورتحال میں, کہ آپ نے ایک ملٹی کروڑ ڈیل کو جسٹیفائی کرنا ہے جو کسی ایکسپرٹ کمیٹی کو دکھایا جائے, وہ غلط ہے. وہ جو یہ ان کا پرپوزل ہے وہ غلط ہے. نوہٹا کی گلی میں آپ مجھے بتائیے طارق صاحب, آپ پٹمالو کی گلی میں کیسے سنو کلیئرنس ٹرک لے جائیں گے؟ اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کشمیر کا غریب مزدور سردیوں میں پیسہ نہ کمائے؟ سردیوں میں کنسٹرکشن کا کام زیادہ تر ٹھپ ہوتا ہے, جو ایک ان بیچاروں کو روزگار کا موقع ملتا ہے وہ برف میں برف اٹھانے کا ملتا ہے. بیلچے سے برف اٹھاتے ہیں اور تھوڑا بیچارے 20-50 روپے زیادہ کما لیتے ہیں. آپ اب چاہتے ہیں کہ آپ ایسا وہ کارپوریٹ مافیا کے طریقے سے بہیو کر رہے ہیں کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کا غریب مزدور پیسہ بھی نہ کمائے, کہ آپ نے وہ کوئی سنو کلیئرنس مشین لانی ہے. بہت ہی شرمناک گنونی بات ہوئی ہے اس دفعہ جی. اس پہ تو انسان کو اپنا خود سے کشمیری ہونے پہ شرم آتی ہے کہ ہم لوگوں کے ہی کشمیری جو فیلو کشمیریز ہیں وہ کیسا سوچتے ہیں اور کیسی وہ شڑینتر رچاتے ہیں, اور کیسے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے سامنے مس انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو ایک انکوائری آرڈر کرنی چاہیے کہ برف کیوں نہیں اٹھائی گئی, اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے تو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ تو دیکھیے ہمارے کو 1000 اختلاف ہو کسی پارٹی سے, لیکن لیفٹیننٹ گورنر صاحب آنےسٹ ہیں, اپرائٹ ہیں, ڈائنامک ہیں. تو وہ دکھائیں آپ کی دفعہ انکوائری کر کے کہ کیا اس کا جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ سامنے آئے گا, دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے گا اس میں. جی ماجد صاحب اور ایک بات ہوئی ہے جو کہ ڈپٹی میئر ہے پرویز قادری, انہوں نے بھی جو ہے دوسرے دن لب کشائی کرتے ہوئے کہا میئر جھوٹ بول رہے ہیں, جو ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ پچھلے دفعہ جب اتنی برف باری ہوئی تب تو برف ہٹائی گئی, آج میئر صاحب جو ہے ہاتھ اوپر کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈپٹی میئر بھی میدان میں آ گئے ہیں, اور یہی تو ایس ایم سی میں ہوتا رہا ہے, الیکشن ہوتے ہیں تب بھی یہی ڈرامہ ہے, وہاں پہ کام ہو یہی ڈرامہ ہے, اور بار بار کرپشن کے چارجز لگتے ہیں. تو یہ جو ڈپٹی میئر نے بات کہی ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈپٹی میئر نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ جس دن یہ نئے الیکشن کر کے سلیکٹ ہوئے نئے میئر صاحب, تو اس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈپٹی میئر صاحب کو بھی دھکے دے کر کے گھسیٹ کر کے پولیس نے وہاں سے باہر پھینک دیا اس ہال میں سے. باقی جو کارپوریٹرز ہیں ان کو بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو آپ لوگوں نے جس کو کہتے ہیں نا وہ جوتے مار کے باہر نکال دیا وہاں سے. تو کہیں نہ کہیں انتظامیہ جو ہے, انتظامیہ ایک آنےسٹ طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے, جس کا کہ وعدہ کیا گیا جی کہ کوئی نیا کشمیر جہاں ہوگا وہ لوگوں کی سنوائی ہوگی, وہاں پہ لوگوں کی حکومت ہوگی. ویسا نہیں ہو رہا ہے آن دا گراؤنڈ. یہاں پہ بڑی سیاست اور بیوروکریسی سے بہت زیادہ, سیکٹر سے بہت زیادہ سیاست چل رہی ہے, جس کو لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو دیکھنا چاہیے.
अगर वो चाहते हैं कि लोगों के दिल जीतने हैं, वरना अभी तो ये हाल है कि जम्मू में भी बीजेपी हार रही है जस्ट बिकॉज के जो ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं ला रही है सरकार। ये तशवीशनाक बात है, माजिद साहब, बीजेपी को ये समझना चाहिए। जी, और एक चीज हमने देखी कि जितने हमारे एसएमसी के वर्कर्स है बेचारे वो तो काम कर रहे थे ऐसा कुछ, लेकिन हमने देखा उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सड़कों पर बर्फ उठा रही थी। आपको लगता है कि ये डिपार्टमेंट अब जो है कॉर्पोरेशन जो है अब जम्मू कश्मीर पुलिस को ही सौंपा दिया जाए, बेहतर वही है? जी देखिए, एक जो सच्चाई है ना कि जब भी कोई क्राइसिस होती है ना तो उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा काम करती है। अब देखिए, कोविड का मामला हो, कोई भी काम हो, और ये जो बेचारे सड़क पे जो खड़े होते हैं पुलिस वाले, ये तो मेहनत ही कर रहे होते हैं हर वक्त। ऊपर से क्या सियासत चल रही है इनका उससे कोई गरज नहीं होता। आप देखिए, पुलिस ने, मैंने पिछले दिनों, मैं आपको इसी पे आपकी पुलिस की कारकर्दगी में बता दूं, मैंने पिछले दिनों एक किडनी फेलियर पेशेंट का एक वो देखा जो मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे, तो मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ मैं पहले कंफर्म करूँ ये सही है या नहीं है। तो मैंने जो ही उस पेशेंट को फोन किया, वो सफा कदल का रहने वाला बच्चा, किसी ऑटो ड्राइवर का बच्चा था, तो उसे बोला अरे खुदा है, मैं पुलिस में इमरजेंसी में, और मतलब उसका कहना था कि जी पुलिस मेरे को रेस्क्यू के लिए आई है, ये मुझे डायलिसिस के लिए ले जाएगी जी। तो पुलिस सही में काम कर रही है, पुलिस ने काम सड़क पे किया, इस दफा पुलिस ने काम किया, बर्फ में भी कोशिश की, लेकिन जब आपकी सड़क साफ नहीं होगी तो पुलिस वाले ने तो गोद में उठा के ले जाना है ना पेशेंट को। अच्छा, दूसरी बात हमने देखी माजिद साहब की पहली बार जो यहाँ पे सयाह आए थे, टूरिस्ट आ रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो मेन रोड पे नहीं चल पा रहे हैं, एयरपोर्ट नहीं जा पा रहे क्योंकि सड़कें पूरी तरह बंद पड़ी है। 3 दिन की बर्फबारी में अगर ये होता है और अगर 1 हफ्ता बर्फबारी होती है, आपको लगता है कि यहाँ तो लाशें निकलेंगी और एसएमसी पर ये सारा इल्जाम आएगा? देखिए जी, सबसे बड़ी जो परेशानी है, कहते हैं जी बर्फ पड़ी जी चिले कलान में, अगर बर्फ नहीं पड़ेगी तो फिर क्या जून के महीने में पड़ेगी, और ज्यादा नहीं पड़ेगी, जितनी ज्यादा चिले कलान में पड़ेगी उतना कश्मीर के लिए रहमत है। लेकिन ये अफसरान ऐसे, और देखिए एक चीज हम इसमें भूल जाते हैं बतौर सहाफी, कि इसमें जो स्नो वगैरह का जो प्रिपेयर्डनेस होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता है, ये डिविजनल लेवल पे होता है, डिविजनल कमिश्नर साहब ने करना होता है, इसका एक्शन प्लान जो बनता है वो डिविजनल कमिश्नर साहब बनाते हैं। तो इस दफा कोताहियां जो हुई है वो हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई। हम हर जगह बताएंगे जी फलाने डीसी साहब ने काम नहीं किया, पिस्ताने डीसी साहब ने काम नहीं किया। इसमें काफी सारे वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे डीसी की डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती है। डिवकॉम को तो सबसे पहले इंडियन आर्मी से यहाँ पे बातचीत करके उनकी भी स्लो क्लियरिंग मशीन थी मंगवानी थी बाहर, क्योंकि डिवकॉम जो होते हैं वो हाई कमांड नीड को भी चेयर करते हैं। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन जो होती है बिटवीन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड अदर एलाइड फोर्सेज, ये डिविजनल कमिश्नर लेवल पे होती है। इस दफा प्रिपेयर्डनेस इन्होंने नहीं दिखाई, और अब ये बहाना कर रही थी कि चिले कलान में बर्फ क्यों पड़ी, शायद ये हुकाम वेट कर रहे थे कि जून जुलाई में बर्फ पड़ती, वो भी इनसे पूछ के पड़ती कि हम कितनी बर्फ पड़नी चाहिए। नहीं माजिद साहब, प्रिपेयर हम इसलिए नहीं थे क्योंकि पहली मैच फिक्स हुआ था, या तैयारियां नहीं थी? ये करना चाहते थे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मेयर जो है वो काम करना चाहते थे, तैयारियां नहीं थी, मसला क्या था ये? जी देखिए, एसएमसी का तो मामला सीधा सामने आ गया कि वो अपनी पार्टी का एक वो फिक्स्ड मैच था वहां पर, जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंटल एविडेंस देकर के बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई उससे 1 रोज पहले वही हैंडआउट इजरा किया गया। तो वो हैंडआउट इसलिए इजरा किया गया था कि देखने के लिए कहीं इस पे कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। अगर हंगामा खड़ा हो जाता तो वो हैंडआउट की बात हैंडआउट में ही दब जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई होती। लेकिन उस हैंडआउट पे क्योंकि हंगामा नहीं हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई। माजिद साहब, क्या आप इस पे आरटीआई करना चाहेंगे कि ये बर्फबारी जो पड़ी है ये क्यों नहीं उठाएगी? पिछले साल कितनी बर्फबारी हुई, कितने दिनों में काम हुआ, रोड्स कितने टाइम में क्लियर हुए, और आज के बार क्या हुआ? क्या उस पे कोई आरटीआई होना चाहिए और हो सकता है? जी देखिए, असल में मैं तो बतौर एक्टिविस्ट आरटीआई नहीं करता हूं, लेकिन हाँ हमारे अजीज हैं इरफान हफीज लोन साहब, उनसे हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पे, जो अभी डीडीसी में भी हाल ही में चुने गए हैं, संग्रामा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो वकील भी हैं वहां के बड़े, तो उनसे हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। इंशाल्लाह इस दफा भी मैंने उम्मीद रखी है कि उनके थ्रू एक आरटीआई होगी, और देखेंगे कि क्या सच्चाई है, क्योंकि अभी तो बर्फ पिघलेगी अब धूप से, और पैसा निकालेंगे या हमारे जो ये वहां पे बैठे हुए हैं और एक अहम बात बताई माजिद साहब आपने कि अब तो बर्फ पिघल जाएगी, क्योंकि अभी देखा जाए तो धूप बाहर थी और पूरे दिन में देखा कि बर्फ जो है पूरी तरह से पिघल रही है, और इसका भी फायदा उठाया जा सकता है। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि एक इंक्वायरी टीम बैठे और वो उसमें माजिद हैदरी को भी रखा जाए, और ये देखा जाए कि ये अगर मैच फिक्स था तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर नहीं था तो माजिद हैदरी इसका जरूर जवाब देंगे।